हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू हिंदी टैरो। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमने यहाँ पे लिए हैं कुछ टैरो और कुछ ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं हम ये प्यारा सा टैरो। ठीक है, करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। आप भी अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए। ठीक है, करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो 1 2 एंड 3। चलो, हमें कुछ कार्ड मिल चुके हैं, 3 कार्ड्स। ठीक है, और चलो एक कार्ड आ चुका है 4। और देखते हैं कितने कार्ड्स मिलते हैं। ओके, चलो। तो जो मेरे पहले कार्ड्स मिले हैं वो है जजमेंट। ओके, 4 ऑफ wands, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है जस्टिस। एक पांचवा कार्ड जो मिला है वो है द मैजिशियन। काफ़ी अच्छे कार्ड्स मिले हैं। एंड जब जजमेंट आता है मोस्टली जस्टिस आता ही रहता है। तो यस, यहाँ पे हमें 5 कार्ड्स फिलहाल मिल चुके हैं। देखो, शुरुआत हो चुकी है जजमेंट से और उसके बाद तुरंत आ चुका है 4 ऑफ wands की एनर्जी। तो अगर हम साइंस की बात करें तो एरीज, लियो, सैज, यहाँ पे है टॉरस, वर्को, कैप्रिकॉन, यहाँ पे है लीब्रा एंड बाकी तो सारे साइंस तो यहाँ पे आते ही रहते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले इस पर्सन को लग रहा है कि भाई क्या किसी बात को लेके ये पर्सन जो है वो जिद पे अड़ा है। तो हाँ, किसी बात को लेके पर्सन जिद पे अड़ा हुआ है और उसको लग रहा है कि भाई मेरी जो जिद है वो मुझे हर हालत में पूरी करनी है। ठीक है, और वो जिद हो सकती है जैसे कि मान लो कि उन्होंने कहा है कि भाई सबसे पहले आप कांटेक्ट करो, आप पहले मुझसे बात करो, आप कहो कि आपको क्या लग रहा है, या फिर इनको जो कुछ बात कहनी है उसके बाद ही वो कमिटमेंट देंगे। मतलब ऐसी कोई बात है जो कि जिसके कारण ये जिद पे अड़े हैं। तो जब तक ये जिद उनकी पूरी नहीं होती ना, ये पर्सन टस से मस नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है उनकी जिद पूरी करनी है किसी भी हालत में। तो जिद पूरी होने के बाद ही क्या होता है ना, यहाँ पे 4 ऑफ wands की एनर्जी आ रही है। मतलब कि मैंने जो सोचा है या फिर मैंने जो चाहा है अगर वो पूरा हो गया तो उसके बाद आई एम रेडी फॉर कमिटमेंट। मतलब कमिटमेंट के लिए इस पर्सन को इश्यूज नहीं है। जजमेंट इसके पहले कार्ड आ गया था, मतलब इसके पहले ही जो कुछ बातें हैं ये आपसे क्लेरिफाई करना चाहते हैं। मान लो कोई एक्स है या फिर कुछ ऐसे थर्ड पर्सन की बातें हैं या फिर फैमिली की कुछ इश्यूज हैं, तो आपसे पहले बात करना चाहते हैं कि भाई इश्यूज क्या क्या है। पहले आप सुन लो, उसके ऊपर हम राय देंगे और उसके फिर उपरांत हम सोचेंगे कि भाई हमें नेक्स्ट क्या करना है। यानी कि भाई सबसे पहले वो क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहते हैं या फिर आपसे क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कि आप पहले मुझे बता दो कि क्या क्या बातें हैं, उसके उपरांत हम बात करेंगे और उसके उपरांत हम बात करेंगे डायरेक्टली कमिटमेंट के बारे में। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे देखो, ये सिंपल कह रहा है कि पर्सन की भाई मैं तो अभी किसी को भी जज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जजमेंट उन्होंने सबसे पहले ही पास ऑन कर ली है, तो जजमेंट वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन कह रही है भाई क्या है ना कि जब उनको सब कुछ पता चल जाएगा या फिर जब आपको सब कुछ पता चल जाएगा तो फिर बातों को चुनना या फिर बातों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। जब हम किसी बात के लिए रेडी नहीं होते तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और हम फिर कहते हैं कि भाई मैं तो रेडी नहीं था, फिर हम क्या करें कैसे करें। तो इसलिए पर्सन कह रहा है कि भाई पहले तो आप इन बातों को सुनो, बातों को समझो और उसके बाद ही हम तुरंत क्या करेंगे, फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करेंगे या फिर निर्णय लेंगे। ठीक है, कि भाई क्या किसको कितना मतलब सेक्रीफाइस करना है या फिर क्या आप सेक्रीफाइस करने को रेडी हो या फिर क्या मुझे प्रायश्चित करना है। मतलब जो भी बात आपको लग रही है कि भाई कौन सही है कौन गलत, ये तब आएगा जब आप दोनों एक दूसरे की बातें सुन पाएंगे, है ना। हाँ, अगर आपने किसी थर्ड पर्सन से बातें सुनी, जैसे मान लो कोई रिलेटिव है इनका, कोई दोस्त है, तो उनकी तरफ से बातें सुनना और इनकी मुंह से खुद बातें सुनना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क कई बार होता है। इसलिए वो कह रही है पहले आप मेरी बातें सुन लो, मैं भी पहले आपके बारे में कुछ बातें सुनना चाहता हूँ कि सच में आप मुझ में इंटरेस्टेड हो नहीं हो, या फिर आपको क्या लग रहा है, कुछ इश्यूज कोई क्वेश्चन है तो आप पहले बोलो मुझे, फिर हम उसके उपरांत सोल्यूशन निकालेंगे।
ठीक है। जस्टिस वो हमें नेक्स्ट कार्ड मिला है, क्योंकि इसके पर्सन के हिसाब से क्या क्या है ना कि जस्टिस तब आता है जब हम सभी बातों को चारों ओर से सुनते हैं और समझते हैं। जस्टिस तब नहीं होता क्योंकि किसी एक पर्सन ने कहा कि अगर मेरी बात ही तुमने मानी तो ही जस्टिस हो जाएगा, नहीं, इसको हम जस्टिस नहीं करेंगे, या फिर ये वन साइडेड जस्टिस होता है ना। अगर हमें एक्चुअली में जस्टिस चाहिए तो दोनों लोगों को सामने आना होगा, बातें करनी होंगी कि भाई कहाँ पे तुम सही हो, कहाँ पे मैं गलत हूँ, या फिर कहाँ पे मैं सही हूँ, कहाँ पे तुम गलत हो। ये आप दोनों जब बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर इस नतीजे पे पहुँचेंगे, ठीक है भाई यहाँ पे मैं सही हूँ, यहाँ पे तुम सही हो, तो यहाँ पे हम सब सही है ना। तो ये एक पॉइंट आ गया जिसके आगे अब सब कुछ सही है या फिर सब कुछ मीठा है, तो फिर कोई इश्यूज नहीं है। ये पर्सन वही कह रहा है कि सबसे पहले हम इसी बात को लेके पकड़ते हैं कि कहाँ पे कौन सही है, कहाँ पे कौन गलत है, हमें इसी बात को पकड़ना है और नेक्स्ट आगे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है द मैजिशियन। ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि देखो अगर हम जस्टिस कर रहे हैं, जजमेंट भी कर रहे हैं, तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स नहीं है, बिकॉज फिर आप मेरे लिए सब कुछ कर रहे हो, है ना। फिर इश्यूज नहीं आएंगे, आप चाहे कोई भी बात कर लो। आपको फिर थर्ड पार्टी के बारे में बात करनी है, आपको फिर एक्स के बारे में बात करनी है, कोई प्रॉब्लम इनको नहीं आने वाली, बिकॉज ये कह रही है भाई फिर मेरे पास सब तरह का सोल्यूशन है। क्यों? बिकॉज आपने सभी बातें क्लैरिफाई कर ली है। तो ये पर्सन वही कह रहा है कि आज हम बातें करते हैं, क्लैरिफिकेशन देते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिर मेरे पास सभी बातों का सोल्यूशन है। आप फिर कोई भी बात पूछ लो कि व्हाट अबाउट घर वाले, तो फिर मैं आपको कोई सोल्यूशन दे दूंगा, या फिर व्हाट अबाउट थर्ड पर्सन सोल्यूशन दे दूंगा, व्हाट अबाउट एक्स, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। मतलब इनके पास फिर हर प्रकार का सॉल्यूशन है, लेकिन उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों एक सही मोमेंट पे आके ये कन्फेस करें कि हाँ भाई ये है हमारी सोच और ये है तुम्हारी सोच, और यहाँ पे हमारी सोच मिल रही है, तो अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड टैरो। यहाँ से करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड मिला है, देखो यहाँ पे जस्टिस, अगेन जस्टिस हमें कार्ड मिला है, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पे पर्सन क्लियरली कह रहा है कि जस्टिस यहाँ पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक होके रहेगा, लिब्रा का साइन है कि जस्टिस यहाँ पे 100% होगा। लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो लोगों को आके सामने से बातें करनी होगी। ये नहीं होगा कि भाई किसी एक ने कहा कि जो मैं कहूँगा वही होगा, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, चॉइसेस बहुत सारी है, कैंसर कॉफी स्पाइसेस, लेकिन आपको चॉइसेस चुननी होंगी और खुद करनी होगी। चाहे तो आप दोनों मिलकर चॉइसेस करें या फिर कोई एक पर्सन चॉइस करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड जो कार्ड है दी एम्प्रेस, यहाँ पे पर्सन कह रहे हैं भाई आप मेरे लिए ही सब कुछ हो, और आपके लिए मैं बहुत ही क्रिएटिव कर सकता हूँ जो भी आप चाहते हो। मतलब आपको अगर लगता है कि मैं कोई प्रपोज करूँ या फिर यहाँ पे कमिटमेंट आपको चाहिए मुझसे, तो वो सब मिल सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप इस बात को समझो कि मैं क्या सोचता हूँ या फिर मैं क्या चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं ट्विन फ्लेम की एनर्जी, जो हमें कार्ड मिला है लिसन टू योर इंट्यूशन। जो आपका इंट्यूशन है उसको पहले तो आप सुन लो और उसके ऊपर आप काम करो, ये इस पर्सन का कहना है। सेकेंड जो कार्ड है वो है यू नीड टू प्रायोरिटाइज, मतलब कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि सबसे पहले कौन आता है। जो हमने देखा ना पहले कि जस्टिस यहाँ पे पहले आता है, जजमेंट आता है यहाँ पे पहले, तो आपको पहले डिसाइड करना होगा। डोंट बी अफ्रेड, किसी को भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है यहाँ पे। एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है चूज़ वाइजली, आपको सही डिसीजन लेना होगा। बस उसी के लिए पर्सन कह रहे हैं कि आपको कुछ मोमेंटम लेने होंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए है रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।